साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके प्रिय परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी हिंदी चल रही है और हिंदी के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं वाक्य अशुद्धि, यानी ऐसे वाक्य जिनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां रहती हैं। अगर कोई अशुद्धि नहीं होती तो लास्ट में एक और ऑप्शन दिया होता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वाक्य अशुद्धि की। आप भी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए, साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं वाक्य अशुद्धियों के बारे में कि हमें किस किस तरीके से अशुद्धियां मिल सकती हैं। वर्तनी के अकॉर्डिंग मिल सकती हैं, एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग मिल सकती हैं, विराम चिन्ह के अकॉर्डिंग मिल सकती हैं, यानी किस किस प्रकार की हमें अशुद्धियां प्राप्त हो सकती हैं एक किसी वाक्य में, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और चल जानते हैं वाक्य अशुद्धि के बारे में। ठीक है, जैसा कि हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि वाक्य के अशुद्ध भाग यानी जिसमें त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, उस भाग का चयन करना है, उसे हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे। क्या दिया गया है कि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए मात्र थे। क्या दिया हुआ है? केवल 20 रुपए मात्र थे। अब हम बात करें कि इसमें अशुद्धि क्या है। अब यहाँ देखिए, मैं पटना गया तो उस समय, यानी ना तो ऑप्शन ए में गलती ना ऑप्शन बी में गलती, मेरे पास तो ऑप्शन सी में भी मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है? हमें केवल भी दिया हुआ है और 20 रुपए मात्र यानी मात्र भी दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे क्या है? या तो केवल होना चाहिए या मात्र होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा आपका कि मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास 20 रुपए थे। क्या थे? 20 रुपए थे, यानी त्रुटि किसमें है? हमारी ऑप्शन डी में। जो शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा आपका? शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं पटना गया, मैं पटना गया तो उस समय, उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे। उस समय मेरे पास केवल 20 रुपए थे, 20 रुपए थे। यानी अब पता चल गया कि अशुद्धि किसमें थी? आपकी अशुद्धि थी इसमें, यानी ऑप्शन डी में। तो आपको क्या करेक्ट लगाना है? अशुद्ध भाग कौन सा था? ऑप्शन डी। तो हम करेक्ट कर देंगे, टिक किस पर कर देंगे? ऑप्शन डी पर। ठीक है, और इसका अगर हम शुद्ध रूप क्या था तो वो था कि केवल 20 रुपए थे। क्या था शुद्ध रूप? केवल 20 रुपए थे। तो ये बात होती है हमारी किसकी? कि जो शब्दों से संबंधित अशुद्धि थी उसकी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानेंगे कि उस नेक्स्ट क्वेश्चन में अशुद्धि क्या है। ठीक है, यहां दिया हुआ है राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। किसको? राजा दशरथ को। अब हमें पढ़ने में लगा ठीक है, लेकिन इसमें अशुद्धि क्या है हमारी? ऑप्शन ए में ही है। क्या है अशुद्धि? ऑप्शन ए में ही है, और जो कि कारक से संबंधित है। यहाँ राजा दशरथ को नहीं, राजा दशरथ के आएगा। क्या आएगा? राजा दशरथ के। क्या आएगा आपका? राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो अशुद्धि किससे संबंधित थी? कारक संबंधी अशुद्धि थी। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे हम? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, यानी एक वर्ष से मैं जिस पुस्तक की रचना में संलग्न था, आज उसे छपे आकार में देखकर, आज उसे छपे आकार में देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। क्या है कि एक कोई पुस्तक थी, उसके छपने के वो संलग्न था, लेकिन आज उसके छपे आकार को देखकर वो कैसा है? उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो छपे आकार को देखकर या छपे रूप को देखकर?
तो जो प्रिंट निकलता है वो रूप ही तो होता है, आकार थोड़ी ना होता है। किसी भी शेप साइज का पेपर हो सकता है। तो क्या आएगा, छपे रूप को देखकर। किसको, आपका तो अशुद्धि किस में है हमारी, सेक्शन बी में, तो हम किसको टिक करेंगे, बी को। और शुद्ध रूप क्या है कि आज उसे छपे रूप में देखकर। शुद्ध क्या आएगा इसमें, आज उसे छपे रूप में देखकर। आज उसे छपे रूप में देखकर, छपे रूप में देखकर, ये इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। और अशुद्ध की बात करें तो क्या था वो आपका, आज उसे छपे आकार में देखकर, आकार में नहीं रूप में देखकर। तो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर यहाँ दिया गया हुआ है, राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे। किस पर, आपका वक्ष पर। तो हमें कैसा लगा, पढ़ने में ठीक लगा, लेकिन सांप लौटते कहाँ है, कलेजे पर सांप लौटने लगे। तो अशुद्धि किस में है हमारी, सेक्शन सी में। किस में है अशुद्धि, सेक्शन सी में। वक्ष की जगह क्या आएगा आपका, कलेजे। क्या आएगा, वक्ष की जगह आपका कलेजे। यानी राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के कलेजे पर सांप लौटने लगे। यानी दूसरे जो राजा थे उनके कलेजे पर क्या होने लगा, सांप लौटने लगे। तो ये अशुद्धि किस में थी हमारी, सेक्शन सी में। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपराध, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। क्या दिया गया है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है। तो अपराधी और निरपराध का क्या आएगा यहाँ पर, निरपराधी नहीं आएगा, तो सेक्शन बी में अशुद्धि है। यहाँ आएगा अपराधी और निरपराध का, अपराधी और निरपराध का, निरपराध का अंतर करना कठिन है। अंतर करना कठिन है। निरपराध का अंतर करना कठिन है। ठीक है, क्या है इसमें अशुद्धि, ऑप्शन बी में है कि अपराध का और निरपराध का अंतर करना कठिन है। तो हमारा ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगती तल में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। इसमें क्या त्रुटि है आपकी, यानी जो चंद्रमा की चांदनी है वो किस तल में, जगती तल में, पृथ्वी और आकाश में फैली हुई है। तो इसमें अशुद्धि क्या है आपका, ऑप्शन बी। क्योंकि यहाँ कोमा लगा हुआ है तो ये आपका जो में है ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो शुद्ध वाक्य होगा वो ये होगा कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगतल, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। तो यहाँ जो में आया है ये क्या है, आपकी अशुद्धि है। तो वाक्य शुद्ध किस प्रकार से होगा आपका, चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, स्वच्छ चांदनी जगती तल, पृथ्वी तल, पृथ्वी तल और आकाश में, पृथ्वी तल और आकाश में फैली हुई है। ठीक है, आकाश तल में फैली हुई है, ये बात हमारी किसकी हो जाती है, चंद्रमा की। अब इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, महात्माओं का
वैराग भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। क्या आपका महात्माओं का जो वैराग्य है वो भी समय की अपेक्षा नहीं रखता। क्या है यहाँ पर वैराग, क्या शब्द लिखा हुआ है यहाँ वैराग, और यहाँ क्या है आपकी वर्तनीय शुद्धि, और वर्तनीय शुद्धि क्या होगी हमारी वैराग्य। क्या होगी वैराग्य, जबकि कुछ शब्द नहीं होता वैराग, वैराग कुछ शब्द नहीं होता। अशुद्धि क्या होती है वैराग्य, क्या होती है वैराग्य। ठीक है, यानी यह शब्द है कि महात्माओं का वैराग्य भी समय के परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखता। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। यानी प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। यानी ये पढ़ने में कैसा लग रहा है हमें, ठीक लग रहा है। यानी प्रत्येक देशवासियों को, लेकिन यहाँ क्या है आपकी अशुद्धि इसी में है, प्रत्येक देशवासियों को या प्रत्येक देशवासी को, तो हमारा क्या आएगा प्रत्येक देशवासी को। क्या आएगा आपका प्रत्येक देशवासी, क्या आएगा आपका प्रत्येक देशवासी। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा हमारा प्रत्येक देशवासी को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। यानी तो हमारा आपका जो आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए हो जाता है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अशुद्धि है जिसमें उसको टिक करना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो इसमें हमें त्रुटि बतानी है कि यदि तुम कक्षा में आते हो तो तुम अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। क्या तुम तो तुम्हारी पुस्तक, तो अशुद्धि क्या आएगी हमारी ऑप्शन बी में, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे बोला कि तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक, हमारे मुंह से क्या निकला अपनी पुस्तक, दिया हुआ क्या था तुम्हारी पुस्तक, जबकि करेक्ट शब्द भी क्या है आपका तो अपनी पुस्तक। क्या है इसका ऑप्शन बी में आपका शुद्ध रूप क्या होगा, तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है बी करेक्ट हो जाता है कि जो वाक्य का बी पोर्शन है उसमें क्या है आपका अशुद्धि है। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें अशुद्धि सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, छांटते हैं। फिर है यहाँ फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। हमें इसमें अशुद्धि बतानी है कि क्या होता है, फूल में तो सुगंध होती है लेकिन तितली के पास क्या होते हैं सुंदर पंख। क्या होते हैं तितली के पास क्या होते हैं सुंदर पंख। तो यहाँ फूल में सुगंध होती है और तितली के सुंदर पंख, तो यहाँ क्या है के और पास दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, तो सी सेक्शन में अशुद्धि हो जाती है और आंसर हो जाता है आपका तितली के सुंदर पंख। तितली के सुंदर पंख ये हमारा करेक्ट हो जाता है। यानी ये नहीं लिखेंगे कि तितली के पास, जिस तरीके से फूल में सुगंध होती है उसी तरीके से तितली के सुंदर पंख होते हैं। तितली के पास नहीं, तितली जब बिना पंख के रहेगी तो उसे बटरफ्लाई या तितली थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, फिर हमें दिया गया है स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है, अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। ये हमें वाक्य दिया गया है। जो स्त्री है उसका हृदय किस तरीके का होता है, तो कैसा होता है स्त्री का हृदय अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील। संवेदनशील नहीं बल्कि कैसा होता है आपका भावुक होता है। कैसा होता है भावुक होता है। तो हमारी अशुद्धि किस में हो जाती है ऑप्शन सी में, यानी यहाँ क्या आएगा भावुक होता है। क्या आएगा आपका भावुक होता है। तो यहाँ किससे संबंधित अशुद्धि थी आपकी पद से, किससे संबंधित अशुद्धि थी आपकी पद से संबंधित अशुद्धि थी, क्योंकि जब कोई शब्द वाक्य में आता है तो वो क्या बन जाता है आपका
पद बन जाता है। ठीक है, सेंसिटिव नहीं होता, भावुक होता है, इमोशनल होता है, तो ये करेक्ट हो जाता है। अब इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। क्या है वाक्य हमारा? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इसमें हमें क्या बतानी है? आपकी त्रुटि बतानी है कि कोई व्यक्ति है वो कहाँ गया था? घर गया था, लेकिन तुम उसे घर नहीं मिले। मैं आज आपके घर गया था किंतु तुम नहीं, आप। क्या है आपका? आप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? सी, किंतु आप घर। आप घर। किस लिए? हमें कैसे पता चला कि यहाँ तुम की जगह आप आएगा? देखो, शुरू से हमने वाक्य पढ़ा, मैं आज सुबह आपके घर गया था, मतलब यहाँ तो इतनी रेस्पेक्ट दे दी और वहां डायरेक्ट क्या कर दिया? तुम कर दिया। यानी इसके अगर अब देखें तो यहाँ क्या आना चाहिए? आप आना चाहिए, किंतु आप घर नहीं मिले, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है करेक्ट। ठीक है, फिर है हमारा, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। रेखा ने अमित को आवाज लगाई और क्या कहा? कि जो राहुल का दूध है वो रसोई में गैस के ऊपर रखा है। कहाँ रखा है? गैस के ऊपर रखा है। ठीक है, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध, राहुल का नहीं, राहुल के लिए दूध। तो ये कैसी अशुद्धि थी? कारक संबंधी अशुद्धि थी कि रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल के लिए दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। तो हमारा ऑप्शन बी कैसा हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और न राष्ट्र। क्या लिखा हुआ है? कि तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। कैसा हो सकता है? ना तो ये क्या आएगा? तुष्टीकरण करने की, तो तुष्टीकरण करने की नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नीति। तो हमारा ऑप्शन ए कैसा हो जाता है? इनकरेक्ट। ये आएगा आपका तुष्टीकरण की नीति, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। ठीक है, ये हो जाता है आपका तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। क्या दिया गया हमें? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। ठीक है, यानी एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि आपने जो धन कमाया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपने जो इतना परिश्रम करने से धन कमाया है वो किस काम आएगा। तो क्या है आपका? यह धन आखिर किस काम आएगा। किसके लिए बोला है? कोई व्यक्ति है, धन आखिर किस काम में आएगा। तो ये है धन किस, आखिर किस काम आना। क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? ये धन आखिर किस काम आएगा, काम में नहीं, किस काम आएगा। तो यहाँ क्या अशुद्धि थी? में। तो शुद्ध रूप क्या है? यह धन आखिर किस काम आएगा, किस काम आएगा। ठीक है, यहाँ शब्द हमें जो वाक्य दिया गया था वह था यह धन आखिर किस काम में आएगा, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? यह धन आखिर किस काम आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। किसकी वर्षा हो रही है? मौसम की।
क्या बोला गया है कि इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, इधर नहीं यहाँ। तो क्या आएगा, यहाँ आजकल। क्या शब्द आएगा यहाँ पर, यहाँ आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो हमारी अशुद्धि किस में आ जाती है, ऑप्शन ए में। दूसरे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। ठीक है, क्या दिया गया हमें वाक्य, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा क्या है आपका, महापुरुष है। क्या है, महापुरुष है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा क्या है आपका, महापुरुष है। तो ये वाक्य क्या होगा हमारा, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही महापुरुष है। क्या आएगा हमारा, वह उतना ही महापुरुष है। तो हमारी जो अशुद्धि है वो किस में हो जाती है, ऑप्शन सी में। किस में हो जाती है, ऑप्शन सी में। ठीक है, कि जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी बड़ी है, जितनी विशाल है, वह उतना ही महापुरुष है। क्या है आपका, उतना ही महापुरुष है, बड़ा शब्द नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। फिर यहाँ दिया गया है, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। क्या दिया गया है कि मैं सुबह ही घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। तो क्या आएगा यहाँ पर, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। तो यहाँ जो अशुद्धि थी वो किसकी थी, पद की, यानी ही नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी करेक्ट। और आएगा क्या आपका, और पैदल। क्या आएगा करेक्ट हमारा, और पैदल अपने दोस्त के गांव पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की। हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। यानी हड़ताल के वजह से जो आपके थे उनके क्या होने की, बंद होने की आशंका हो रही है। तो हड़ताल के प्रस्फुटन से नहीं, हड़ताल की वजह से। किससे आपका, हड़ताल की वजह से। तो हमारी अशुद्धि किसमें थी, ऑप्शन ए में। करेक्ट क्या होगा आपका, हड़ताल की वजह से। करेक्ट क्या होगा आपका, हड़ताल की वजह से। करेक्ट क्या होगा हमारा, हड़ताल की वजह से। ठीक है, हड़ताल के वजह से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। यानी जब किसी भी गद्यांश का कोई भी हम शीर्षक सेलेक्ट करते हैं तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, अनुच्छेद में निहित भाव और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि क्या दिया गया था, शीर्षक को चयन। तो शीर्षक को नहीं, शीर्षक का। किसका, आपका शीर्षक का। किसी भी चैप्टर का शीर्षक रखते हैं, गद्यांश का शीर्षक रखते हैं तो क्या आता है, शीर्षक का, ना कि शीर्षक को। तो हमारा ऑप्शन ए कैसा हो जाता है, करेक्ट। की जो अशुद्धि थी वो ऑप्शन ए में थी। फिर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 21 की। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की। अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। क्या दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल के समय का, किसका, आपका प्रातःकाल के समय का दृश्य क्या होता है आपका, प्रातःकाल के समय का दृश्य। तो अशुद्धि कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में। क्योंकि प्रातःकाल तो एक पर्टिकुलर टाइम है, मॉर्निंग टाइम, तो उसके लिए के समय तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका क्या होगा, प्रातःकाल का दृश्य। क्या होगा आपका, प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। यानी करेक्ट वाक्य जो बनता है वो ये बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट पेज की तरफ। फिर है, तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, यानी तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, यानी हमारा कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो क्या आएगा आपका? अपनी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अपनी नहीं आएगा। जब स्वेच्छा लगा दिया तो अपनी क्यों आएगा? तो यहाँ आएगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है। स्वे इच्छा से मतलब है खुद की इच्छा, या तो ये वाक्य होता तुमने अपनी इच्छा से यह काम किया है, वरना अगर अपनी नहीं, अपनी के साथ स्वेच्छा लगाएंगे तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। तो ये शुद्ध रूप कैसा है आपका? तुमने स्वेच्छा से यह काम किया है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है, या इनमें कोई त्रुटि नहीं है, पूछा गया है। तो आप बताएंगे कि मेरे से या मुझसे क्या शब्द आएगा। तो यहाँ जो शब्द था मेरे से नहीं आएगा, तो हमारा क्या है? ऑप्शन डी, मुझसे क्या संबंध है। क्या होगा आपका करेक्ट? मुझसे क्या संबंध है। तो मेरी समझ में अभी तक यही नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाता है ये कि मेरे से की जगह क्या लगाएंगे हम? मुझसे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ हमारा ऑप्शन है 24 क्वेश्चन नंबर, मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है। क्या दिया हुआ है? मीठे वचन बोलना उत्तम गुण है, तो इसमें हमारी कोई भी त्रुटि नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। अब वाक्य पढ़ो, समय का सदुपयोग, तो यही अटपटा लग रहा है ना, तो हमारे ऑप्शन ए में ही त्रुटि हो जाती है, क्योंकि समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग द्वारा। किसके द्वारा? आपका समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। किसके द्वारा? समय के सदुपयोग के द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, यानी हमारी अशुद्धि कहाँ थी? हमारे ऑप्शन नंबर ए में थी। ठीक है, तो आज की क्लास थी हमारी यहीं तक। अब जो भी वाक्य अशुद्धि से संबंधित आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार रहना। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।